अपमानित गाली नहीं, लेकिन उसका विस्तार कैसे कर रहे हैं? अरे मैंने कहा गाली नहीं है, गाली नहीं है। प्रभु क्यों देश को गुमराह कर रहे हो? प्रभु कहां से आते मुझे पता नहीं, मुझे शक हो रहा है कि आप बिहार के हो कि नहीं हो। कहां क्यों पहले बता दो प्रभु, आप गाली बता दे रहे हो, समझते हैं गाली आप ये समझते हो उसकी कोई औकात नहीं है, उसको बोलते हैं अबे तबे। ये सदन में नहीं हो सकता, सदन में ये नहीं हो सकता है। तो बोले अखिलेश जी हमेशा धर्मेंद्र जी को सार्वजनिक जगह में ऐसी शब्दों का इस्तेमाल करें। आप कहते हैं अखिलेश जी, मैंने सुना है ये बात अपने कान से, सबको आप कहते हैं। वो समझिए, सम्मान से ही लोकतंत्र चलता है। आप जिस तरह की बात को हवा दे रहे हैं अनुराग जी, इससे बचिए। नहीं प्रभु, हम नहीं दे रहे हैं। नफरत की बात तो आप ही लोग करते हैं प्रभु, हटाया गया। मुझे ना बोलिए, हाथ जोड़ के निवेदन है, इस देश के अंदर में नफरत की बात करने वाला कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। पर चर्चा करना आप चाहते हैं, हम करेंगे। अरे नफरत पे चर्चा करना चाहते हैं, हम करेंगे। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसद को, उस समय के वरिष्ठ नेता ने उसी समय आलोचना नहीं की? जेपी नड्डा ने कारण तत्काल की थी, बाद में हटाया भी, टिकट नहीं दिया। मैं अब दूसरे पहलू पे आना चाहता हूं। मुझे कौन सा कारण बताओ, बोलने नहीं दे रहे आप लोग। कल्याण बनर्जी को कौन सा कारण बताओ नोटिस मिलेगा? ये सारे सवाल हैं और ये सवाल पूछे जाएंगे। और साथ ही साथ धर्मेंद्र यादव गाली नहीं, अबे गाली नहीं है, नहीं है गाली, मैं बता रहा हूं, ये जबरदस्ती इशू बनाना है। लेकिन पार्लियामेंटरी लैंग्वेज में नहीं है, गाली नहीं है, लेकिन पार्लियामेंटरी लैंग्वेज में नहीं है। कंचना नहीं है, आप स्टूडियो में बैठे हैं, अब ना इंसाफी कर रहे बाकी मेहमानों को। अरे भाई मैं बोल नहीं रहा हूं, आप सबसे ज्यादा बोले। कंचना यादव की बारी है। लेटर ओके, ऑल ऑडियोज ऑन, कंचना जी ऑन स्क्रीन। कंचना जी, मेरा सवाल ये है कि जो कुछ हो रहा है वो हमारे सामने है। क्या आपको लगता है कि सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाई जा रही है? और ये सवाल हर किसी नेता से है मेरा। देखिए, हाँ जरूर आपका सवाल हर किसी नेता से है और हम भी यही सोचते हैं और चाहते हैं, क्योंकि जनता संसद को मंदिर के नजरिए से देखती है, जहां से सीखती है, जहां से उसकी आवाज उठाई जाती है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। यह उम्मीद की जाती है कि संसदीय मर्यादा, संसदीय भाषा का उपयोग किया जाए। लेकिन इसको तोड़ने वाला कौन है? आप किसी को भी, जो धर्मेंद्र यादव जी ने यूज किया टर्म या किसी ने, उसको आतंकी, वो कठुआ, वो मुल्ले, वो आतंकवादी से कंपेरिजन करेंगे। और आपने कहा पनिश किया बीजेपी ने पनिश नहीं किया, कंडेम करना। क्या उनको सस्पेंड करवा दिया गया? क्या उनकी भाषा को निकलवा दिया गया? क्या ऐसा कुछ किया गया? लेकिन उन्हें बल्कि बाद में चलकर राजस्थान के चुनाव प्रचार के लिए प्रमोट कर दिया गया, इंचार्ज के लिए। वो तो मालूम था कि दिल्ली में वो लड़ेंगे तो हार जाएंगे, इसलिए उन्हें नहीं लड़ाया गया। तो मैडम एक बात बताइए, कंचना जी, आपकी राजनीतिक समझ को मैं ठीक मानता हूँ, आप पढ़ी लिखी हैं। एक बात बताइए, एक व्यक्ति जो कि संसद का सदस्य हो, उसको टिकट काटकर उसको संसद का सदस्य ना बनाकर एक राजस्थान के अंदर एक इलाके का, पूरे प्रदेश का नहीं, एक इलाके का अगर प्रभारी बना दिया जाए, तो क्या आपको लगता है उसका प्रमोशन है या उसका डिमोशन है? उसके साथ सत्कार हुआ है या फिर उसको पार्टी ने बोला है कि अपने आप को आगे से काबू में रखिएगा? आप मुझे बता दीजिए, आपको क्या लगता है? अगर आपको लगता लेट्स बी फ्रैंक ऑन दिस, स्पष्टवादी तरीके से बात करते हैं। एक सेकंड जी मैडम, वो एक स्पष्ट बात करते हैं और ठीक है, आप सुनिए। अगर आपको लगता है कि उनको टिकट नहीं देने से और उनका पनिशमेंट पूरा हो गया, उनको बीजेपी से निकाल दिया गया, उनको सार्वजनिक जीवन से दूरी कर दी गई, एक व्यक्ति को आतंकवादी कह देना बिना किसी जांच के, बिना किसी सबूत को, उसको कठुआ मुल्ला जैसे शब्द का उपयोग कर देना, ये संसदीय है। और उनको हटा देना, टिकट नहीं देना, पनिशमेंट हो गया। तो मैं आपसे एक मिनट पूछना चाहती हूँ, जहां तक बात इस संस्कृति और सभ्यता की कर रहे हैं जदयू के यहाँ पर और भारतीय जनता पार्टी की, ये भूल गए हैं कि एक सदन, एक विधानसभा बिहार में भी है, यहाँ पर नीतीश कुमार जिस टर्म यूज करते हो, महिला हो तुमको कुछ मालूम है क्या? महिला के पास पॉलिटिकल नॉलेज नहीं होता, महिला इंटेलिजेंट नहीं होती। आगे भी नीतीश जी ने आगे भी कुछ बोला। माइंडसेट है आपकी, जो बार बार राबड़ी देवी जी पर आपने थोपते आए हुए हो, आज उसी भाषा का उपयोग। ओके, अजय आलोक, राबड़ी देवी पर जो ललन सिंह का बयान है और जो बिहार के ललन सिंह केंद्र में मंत्री हैं, और जो नीतीश कुमार का बयान है, उसको लेकर भी सवाल है। वो भी भाषा की मर्यादा से तो बाहर ही था, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। बिल्कुल भाषा की मर्यादा के बाहर नहीं था, कहीं से भी बाहर नहीं था। जब आवश्यक बात मुख्यमंत्री सदन के अंदर बोल रहा हो तो सुनना चाहिए, उसको डिसरप्ट नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि तुम महिला हो, तुम क्या जानती हो, कितना महिला के लिए हम किए हैं, महिलाओं को कौन बढ़ाया 2005 में? बीच में नहीं करना, मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूँ। और मुख्यमंत्री उस वक्त बात कर रहे थे अति पिछड़ों की, दलितों की, ST SC का
ST/SC के आरक्षण की, जिससे हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है और बिहार सरकार ने अपील की है सुप्रीम कोर्ट में और केंद्र से अनुरोध किया है कि इसको 9वीं 8वीं अनुसूचित छुट्टी में लें। ये लोग उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है कि पिछड़ों को आरक्षण बढ़ जाए, उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। उसी पे मुख्यमंत्री ने कहा, ललन सिंह ने जो कहा वो एक राजनीतिक टिप्पणी थी और वो सच्चाई है। भाई रबड़ी देवी पढ़ी लिखी नहीं है, ये सच्चाई है। ललन सिंह ने ये कहा कि वो कितनी पढ़ी लिखी है हम सब जानते हैं और वो बजट पर टिप्पणी कर रही है, ये एक राजनीतिक टिप्पणी है, ये महिलाओं का अपमान नहीं है। राबड़ी देवी पूरी महिलाओं मतलब पूरी सारी महिलाएं नहीं हो गई, ये बिहार वही महिलाओं का प्रदेश है जहां मुख्यमंत्री ने 50% आरक्षण दिया, जेंडर रेशियो 2.9% फर्टिलिटी रेट थी, घट के 1.9% हो गई, चाहे हिंदू या मुसलमान हो। यहाँ कन्या योजना के तहत लड़कियां स्कूल में ठीक है, विषय पे रहते हैं। मैं एक बात और कहता हूँ, आप आरजेडी में, मैं एक आरजेडी से बात खत्म करता हूँ। सत्यप्रकाश जी को पता होगा, कंचन जी तो बाहर पढ़ लिख रही थी, JNU में पढ़ती थी, बिहार देखी नहीं है लालू जी के टाइम में। सबसे ज्यादा अपशब्द कोई मुख्यमंत्री बिहार का बोलता था ना तो वो लालू प्रसाद यादव थे, आज भी बोलते हैं। पूरे बिहार में पूरे आरजेडी को लोग को पता है कि लालू यादव के घर में आज की तारीख में सबसे ज्यादा अपशब्द कौन बोलता है, बड़े युवराज, सबको पता है, नाम नहीं ले रहा हूं मैं, लेकिन गाली देने की परंपरा है वहां, बिना गाली के बात ही नहीं होती है और गाली पे ज्ञान आरजेडी की तरफ से मिल रहा है। ओके, कंचना यादव नहीं, क्योंकि अजय आलोक जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इसलिए मैं इनको रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि जब 2023 में संसद में ही पॉपुलेशन कंट्रोल बिल पर बोले थे नीतीश कुमार जी, तो आप ही के एक MLC निवेदिता सिंह बाहर निकलकर ऑन कैमरा रोने लगी थी। और आप ही की जो दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, पता क्या कहते थे कि नीतीश जी की रैली में महिलाएं आएंगी ही नहीं और आएंगी तो भाग जाएंगी। और आप ही के एक जो अभी नेता है, सांसद है, दिल्ली से ही हैं, वो कहते थे गंदी फिल्में देखकर नीतीश कुमार रात में सोते हैं। ऐसी भाषा का आप लोगों ने उपयोग किया था नीतीश कुमार जी के लिए, और जिसके लिए कसमें खाई थी कि हम उनको कुर्सी से हटाएंगे तभी पगड़ी उतारेंगे, और पगड़ी ने उछावर कर दिया उनको कदम में। तो शब्दों का, संस्कृति का, सभ्यता का पाठ हमें मत पढ़ाइए। ये आप लोग हैं जो 2014 के पास इस देश में जो शब्दों की मर्यादा है ना, उसकी पूरी तरीके से तार-तार कर दिए। मुझे रिमाइंड करने की जरूरत नहीं है कि प्रधानमंत्री जी सोनिया गांधी जी के लिए क्या शब्द बोली थी, मुझे यह भी रिमाइंड करने की जरूरत क्योंकि बार-बार अटल जी की बात हो रही है। ओके, सत्यप्रकाश मिश्रा, सत्यप्रकाश मिश्रा जी बताइए। सत्यप्रकाश मिश्रा, क्या आपको लगता है, जो बात नीतीश कुमार की बात का कंचना यादव ने जिक्र किया, क्या आपको लगता है कि त्रुटि वहां पर भी हुई है और ललन सिंह के ऊपर भी एक आरोप लग रहा है? देखिए, अजय आलोक जी ने स्पष्ट कहा कि ललन सिंह जी का जो कमेंट है राबड़ी जी के प्रति वो राजनीतिक है और वो सच्चाई भी है। अब आइए नीतीश जी पर। उन्होंने बोला कि राबड़ी देवी अंगूठा छाप है, उनको